क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ, आपकी स्किन, आपके फिंगर्स सब कुछ सेल से बना है? बट व्हाट एग्जैक्टली अ सेल इज? व्हाई इज इट कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? लेट्स फाइंड आउट। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज अ सेल। पिछली दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि सेल को हम देख क्यों नहीं सकते और सेल को पहली बार देखा तो देखा किसने और कैसे देखा। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि सेल एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज दिस सेल? छोटा सा नाम है बट व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। डू यू अंडरस्टैंड दैट द लाइफ ऑन दिस यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन सेल? दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो लेट अस स्टडी what a cell is। तो इस वीडियो में हम देखेंगे what a cell is and why it is called building block of life and what are different types of organisms based on cells। क्या सेल कैसा है उसकी बेसिस पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स भी हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी गोना स्टडी टुडे। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज अ सेल। अब यहाँ पे ना आपको एक बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज हाउ आई लर्न इट। आई रिमेंबर जब मैं 9th क्लास में थी, मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब तभी चलाना शुरू किया था, तो मैंने भी यही वाला शुरू किया था चैप्टर एंड द टीचर देयर एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल ऑफ अ ब्रिक। या एंड दैट इज हाउ आई एम गोना एक्सप्लेन हियर एज वेल। सो सपोज कर लो कि एक हमारे पास ईंट है, एक ब्रिक है। वी जॉइन सो मेनी ब्रिक्स टू मेक अ वॉल, है ना। बहुत सारी ब्रिक्स को हम लगाएंगे एक ऑर्डर में, तो हमारे पास एक दीवार बन जाएगी। और जब उन दीवारों को हम मिलाएंगे देन वी गेट अ रूम, एंड बाय कंबाइनिंग मेनी रूम्स वी मेक अ बिल्डिंग, right? The same is what happens with us. A cell is a brick. Many cells combine together to form a tissue. टिश्यू लाइक एक मस्कुलर टिश्यू, जैसे एक मसल का टिश्यू है तो उसमें बहुत सारे मसल के सेल्स होते हैं जो मिलके एक मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एक सेल है, वो सेल्स मिले तो उन्होंने गट की एपिथेलियम बनाई। नाउ दीज थिंग्स यू गोना लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज टिश्यू, है ना। तो एपिथेलियम क्या होती है कि इट इज अ लेयर, इट इज बेसिकली अ लेयर। और गट क्या होती है, जो हमारी फूड पाइप है और हमारी स्टमक है, ये पूरा जो रास्ता है ना, इसको हम बोलते हैं गट। तो फॉर एग्जाम्पल कि गट की जो बाहर वाली कवरिंग है वो सेल्स ने मिलके बनाई। फिर वो जो टिश्यू बना, वो टिश्यू बना क्या, एपिथेलियम, वो कवरिंग वाला। फिर वो टिश्यूज मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ स्टमक। बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे अब यहाँ पे आप देखो, हियर इज अ लिवर, हियर इज अ स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये सब मिलके एक बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इट इज बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी कह लो। और जब बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स, जब हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम, सारे मिलकर बना देते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज इक्वल टू अ हाउस। आई होप यू अंडरस्टूड कि एक सेल है क्या। एक सेल बहुत छोटी यूनिट है पूरे ऑर्गेनिज्म की। एक छोटे से सेल से मिलकर बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट इज वाई हम एक सेल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिकॉज इट हैज बिल्ड योर स्ट्रक्चर, योर होल स्ट्रक्चर। एंड इन सेल्स की मदद से ही हमारे अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, हम जो ये मैं बोल रही हूँ, जो मैं व्हाट आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ, अगर मैं कुछ खाऊंगी देन दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड इन माय स्टमक, तो वो सब सेल्स की मदद से ही हो रहा है। दैट इज why cells are this much important for us। एक और चीज, अगर हम सेल को डिफाइन करें then we define it as that it is structural and functional unit of life। जहां कहीं भी आपको सेल के बारे में लिखना है, you have to give this definition that a cell is the structural and functional unit of life। अब हम देखते हैं कि structural unit और functional unit में difference क्या है, आखिर क्या है ये दोनों चीजें। So firstly let us talk about why cell is called the structural unit। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट? अब वैसे तो हमें ये जो हमारा ब्रिक्स वाला एग्जांपल था ना, उससे समझ आ ही रहा है। अब एक पूरा घर है, एक पूरी बिल्डिंग है, उसके अगर आपको एक यूनिट पूछी जाए कि जो उसकी बेसिक यूनिट है, जिसके बिना वो बिल्डिंग नहीं बन पाती, जिसके बेसिस पे, जिसकी नींव रखी गई है मुझसे, और हमारे पास एक पूरी बिल्डिंग बनी है, तो दैट इज अ ब्रिक, राइट। बहुत सारी ब्रिक्स मिलके पूरी बिल्डिंग बनती है। विदाउट अ ब्रिक्स यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ बिल्डिंग।
राइट, सो दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू दैट बिल्डिंग। सेम वैसे ही सेल्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। हमारे पूरे ऑर्गन्स, अब हमारे पूरी हमारी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, एवरीथिंग, इवन योर हेयर्स कंटेन सेल्स, एवरीथिंग कंटेन सेल्स। तो सेल हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन अ सेल। नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के वो टिश्यूज बनाते हैं, फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन ब्रिक्स, सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी डिपेंड्स ऑन सेल्स। सेल्स हमारी बॉडी के लिए ब्रिक्स की तरह काम करती हैं, दे प्रोवाइड अस अ स्ट्रक्चर, अ फॉर्म स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर आपको देखना हो कि एक मसल टिश्यू मिलके बनता है बहुत सारे मसल सेल्स से, ठीक है, और एक नर्वस टिश्यू, हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, ये मिलके बनता है एक नर्व सेल से। नर्व सेल इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। सो दीज आर द सेल्स विच कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर टिश्यू। और इससे आगे अगर आप देखो तो इट फॉर्म्स एन ऑर्गन like brain. Our brain is formed by so many neurons, so many nervous tissues, right? So next we're going to talk about why cell is called a functional unit. ठीक है, structural तो हो गया, it is making the structure of our body, it is providing a form structure to our body, tissues बन रहे हैं, organs बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन functional unit का क्या मतलब है? It is very important thing again. Functional means doing work. अब आप कोई भी काम कर रहे हो, if I am speaking right now, it is just because of the cells which are helping me to speak. These are actually the muscles of my mouth which are moving, muscles of my tongue which are moving. But those muscles, those muscular tissue is made up of cells, right? Cell is the basic unit जिसमें काम चल रहा है, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है, जिसमें एंजाइम्स बन रहे हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब सेल्स में हो रहा है। लेकिन वो बहुत सारे सेल्स मिलके ये सब कर रहे हैं तो मेरा वो टिश्यू कर पा रहा है। माई टंग इज एबल टू मूव, आई एम एबल टू स्पीक बिकॉज those cells are giving the signals. That is how everything works. ठीक है, every cell performs important activities. हर सेल में कुछ important activities हैं। respiration होगी, nutrition cells लेते हैं और excretion भी करते हैं। जो products की जरूरत नहीं है, जो by products बने हैं, those will be removed और growth होगी। Now let me explain it in a very simple manner. हमारे cells oxygen take up करते हैं from the blood. ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से हर एक बॉडी का सेल ऑक्सीजन लेता है, फिर वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है अपने जो भी काम है वो करने के लिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बाय प्रोडक्ट जिसको सेल्स रिलीज करते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। सेल्स रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड एंड विच कम्स अगेन बैक एंड वी एक्सहेल इट आउट। ग्रोथ कैसे होती है? सेल्स डिवाइड करते हैं, सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, दैट इज हाउ वी ग्रो। अब जब छोटा बच्चा छोटा सा होता है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं वी इंक्रीज इन हाइट, आवर ऑर्गन्स इंक्रीज। नाउ हाउ इट हैपेंस? क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ग्रो करती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेल्स। ठीक है, इवन अ सिंगल सेल कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि सेल्स बहुत सारे होंगे तो वो एक काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा कि इसमें बहुत सेल्स हैं, वो ऑर्गन्स बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे सेल्स ही हैं जो डाइजेशन कर रहे हैं। थिंग इज एवरी सेल इंडिविजुअली अपना काम करता है और फिर उनका मिलके जो आउटपुट आता है दैट इज व्हाट वी गेट। हर सेल में सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, उसमें रेस्पिरेशन भी होगी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, सब कुछ होगा हर एक सेल में। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। एक बैक्टीरियम, बहुत सारे को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरियम है वो एक ही सेल होता है। नाउ हियर बैक्टीरियम टेक्स फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, उस बैक्टीरियम ने खाना लिया, फिर उसने अपना साइज बढ़ाया, मीन्स ग्रो हुआ, साइज में ग्रो हुआ, या फिर अगर वो नंबर में ग्रो हो, हियर इज रिप्रोड्यूस। अब वही बैक्टीरिया स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है दो में, और उसके दो बन जाते हैं डॉटर सेल्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, अब सी, वही एक सेल खा रहा है, वही सेल एक्सक्रीशन भी करेगा, वही सेल ग्रो होगा साइज में, साइज में ग्रो होने के बाद वो डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में। दिस इज हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। अब वो एक ही सेल ही सब कुछ कर रहा है, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, वो मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल सब कुछ कर रहा है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर,
दैट मीन्स अ सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। एक सेल सारे काम कर सकता है, इसलिए हम सेल को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग सो मेनी फंक्शंस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी अमेजिंग। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स बनते हैं डेली। इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे सेल्स टूट भी रहे हैं, मेरे सेल्स मर रहे हैं। सेल्स जो खराब हो जाते हैं ना, उनको हमारी बॉडी मार देती है, खुद खत्म कर देती है। This happens in our body. Millions of cells die inside your body, लेकिन हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा उससे? अगर मेरे सेल्स मर रहे हैं तो मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि साथ ही साथ बाकी सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, बाकी सेल्स आर ग्रोइंग इन नंबर, दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर। तो जितने सेल्स मर रहे हैं उसको कंपनसेट कर जाती है वो चीज़ की कितने सेल्स ग्रो कर रहे हैं। दैट इज हाउ अ बैलेंस इज मेंटेन्ड। ठीक है, सेल्स डाई करते होते रहते हैं, न्यू सेल्स आर बोर्न एंड कंटिन्यूस, दिस इज हाउ आवर बॉडी कंटिन्यूसली रिपेयर्स आवरसेल्फ। इससे जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे चोट लगती है, यू विल ब्लीड, लेकिन वो स्किन आपकी वैसे ही नहीं रह जाएगी, कुछ टाइम बाद वो स्किन नॉर्मल हो जाएगी बिकॉज वहाँ पे सेल्स डिवाइड हुए। जो सेल्स चोट की वजह से मर गए उन्हें स्किन ने रिमूव कर दिया, ठीक है, बॉडी ने उन्हें रिमूव कर दिया स्किन से, और वहाँ पे न्यू सेल्स आई एंड आफ्टर सम टाइम आपकी जो भी वो स्कार था, जो भी चोट थी, जो भी इंजरी थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, राइट? बिकॉज सेल्स डिवाइड, दे इंक्रीज द नंबर, वो खुद को रिप्लेनिश करते रहते हैं। जो सेल्स ओल्ड हो गई, जो सेल्स डैमेज हो गए, उन्हें हमारी बॉडी खुद खत्म कर देती है। वी डोंट नीड यू, क्योंकि नए तो बन ही रहे हैं ना, वी नीड हेल्दी वंस। दिस इज हाउ आवर बॉडी फंक्शंस। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स हैं, या फिर अलग अलग तरह के बहुत सारे सेल्स हैं। लाइक व्हाट इज दिस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? सो लेट मी टेल यू, यूनिसेलुलर मीन्स वन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। इसमें ऐसा नहीं है कि वन टाइप ऑफ सेल्स होंगे, नहीं, एक सेल है, बस वो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल में आ गया अमीबा। अब नाउ दिस इज जस्ट अ सेल, दिस इज जस्ट वन सेल, बट दे आर इन इटसेल्फ, वो पूरे एक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, लेकिन वैसे वो एक सेल ही है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी, तो उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत अलग अलग तरह के सेल्स भी होते हैं। अब हमारी बॉडी में मसल सेल अलग तरह के हैं, नर्व सेल्स अलग तरह के हैं, और जो हमारे स्किन सेल्स होंगे दे विल बी डिफरेंट, हमारी कैरेटिनोसाइट्स दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे अंदर अलग अलग तरह के सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल है जो वो ऑर्गेनिज्म खुद है, एक ही सेल है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ गई ह्यूमंस, डॉग, ट्रीज, कुछ भी एग्जांपल ले लो, एनीथिंग, एनी प्लांट यू कैन टेक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस। सिंगल सेल ही सारे लाइफ प्रोसेस इसमें परफॉर्म करता है। हमने जैसे देखा था बैक्टीरिया, वो खा भी रहा है, वो एक्सक्रीशन भी कर रहा है, वो साइज में भी ग्रो हो रहा है, वो डिवाइड भी हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस भी हो रहा है, तो वो सब कुछ एक ही सेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर सेल का अपना अपना काम है। अगर हमारा नर्व सेल है तो उसका काम क्या है? नर्वस टिश्यू में काम करना, ठीक है, सिग्नलिंग करनी। हमारा मसल सेल है तो उसका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारे आरबीसीज हैं तो इनका काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्लड से, है ना। तो हमारे हर अलग अलग सेल के अलग अलग काम होते हैं हमारी बॉडी में। अब इसी से ना एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क या फिर डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। एक तो पहले ये देखो कि जो यूनिसेलुलर है वो एक ही सेल है, तो दैट इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, हमारे अंदर बहुत सारी तरह के सेल्स हैं, उन्हें बहुत सारे फंक्शंस करने हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका मतलब है कि जो काम है हमारी बॉडीज के, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, थिंकिंग, व्हाटएवर, मूवमेंट, डांसिंग, व्हाटएवर, हर काम को अलग अलग तरह के सेल्स करते हैं। काम बांटा गया है सेल्स में कि आप ये काम करेंगे। अगर आप नर्वस टिश्यू के सेल हैं तो आप थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग इस सब में काम कीजिए, आप सिग्नलिंग कीजिए, आप मैसेज दीजिए ब्रेन को। अगर आप मसल के सेल हैं तो आपका काम है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करना, मूवमेंट्स करनी और ये सब। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि
काम बहुत सारे हैं, हमने उन्हें अलग अलग लोगों में बांट दिया, और यहाँ पे लोग क्या है, अलग अलग तरह के सेल्स में बांट दिया। और ये चीज हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। Now unicellular cells have one cell that does everything, multicellular have many cells, और जिन cells की अपनी अपनी specific job होती है। Now let's revise everything quickly. What is a cell? A cell is structural and functional unit of life. Why is a cell called building block of life? Because cell ही वो चीज़ है जिससे मिलके बहुत सारे cells मिलके हमारी जो है organism को एक structure देते हैं, हमारी functions perform करते हैं, all that is included. That's why it is called building block of life. The way brick forms a building, cell forms a whole organism. What is a unicellular organism? वो organism जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, single cell perform all the functions. What is a multicellular organism? जिसमें बहुत सारे cells, many cells perform specific different and specific jobs. Which organism has division of labor? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ एज योर सीनियर दीदी मैं आपको क्या बताना चाहूँगी कि देखो, अब यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा कि वाई सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट। अब इसको ना रटना नहीं है, अगेन यू डोंट हैव टू लर्न दिस, आपको समझना है कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट है तो वो स्ट्रक्चर कैसे दे रहा है। कितनी अच्छी एनालॉजी हमने यूज की थी बिल्डिंग की, कि ब्रिक बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वैसे ही सेल हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। बहुत सारे सेल्स मिलके हमारी पूरी बॉडी बनती है। और फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि सारे फंक्शन भी सेल ही परफॉर्म कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को रिलेट करो, डू नॉट क्रैम द थिंग्स, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेंगी। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सोचो ना कि एक सेल आपकी बॉडी का कितने काम कर रहा है। राइट नाउ आई एम सिटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम थिंकिंग, और मेरा दिमाग ये भी सोच रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है, एंड एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग आई एम प्रोसेसिंग व्हाइल आई एम स्पीकिंग। और ये सब मेरे सेल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, माय हैंड्स आर मूविंग। ये सब जो कोऑर्डिनेशन है ना सेल्स में, जो डिवीजन ऑफ लेबर है उनमें, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू डू सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इतना मज़ेदार है साइंस पढ़ना, और स्पेसिफिकली बायोलॉजी पढ़ना, बिकॉज इट इज़ माई कोर सब्जेक्ट। साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और आप उसको इंटरेस्ट से समझो, उसको रटना मत बस। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू एवरी जूनियर ऑफ माइन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज द सेल थ्योरी। सेल पता चल गया क्या है, अब सेल थ्योरी क्या है, साइंटिस्ट ने क्या कहा सेल के बारे में, व्हाट इट एक्चुअली इज, व्हाट इट एक्चुअली डज, वो सब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी में। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन कमेंट सेक्शंस। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।